तो दोस्तों, अब जो हम पॉलिटी का स्टार्ट किया था मैंने पढ़ने के लिए, तो आइए इसका अब दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा कई अन्य देशों से भी संविधान निर्माण में सहायता ली गई है, जिनका विवरण इस प्रकार है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली एवं विधि का शासन। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना आदि। कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आदि। ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची की व्यवस्था तथा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। सोवियत संघ, मूल कर्तव्य तथा न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक के आदर्श को। दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ मतलब रूस। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आदि। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श था गणराज्य की अवधारणा। अब संविधान के प्रमुख भाग देख लेते हैं, तीसरा चैप्टर। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया, जबकि वर्तमान में गणना की दृष्टि से जब देखेंगे तो कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। दूसरा है नागरिकता, 5 से 11। तीसरा है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51। 4 को है मूल कर्तव्य, ये है अनुच्छेद 51 को में। 5वां है संघ, 52 से 151। संघ के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, संघीय न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भाग 6 है राज्य, 152 से 237। अध्याय 1 है सामान्य, 2 है कार्यपालिका, तीसरा राज्य विधानमंडल, चौथा है उसका राज्यपाल के विधायी अधिकार, 5वां राज्यों के उच्च न्यायालय, छठा है अधीनस्थ न्यायालय। भाग 7 देखिए, प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य, ये अब निरसित हो चुका है, 238 था ये। भाग 8 संघ राज्य से क्षेत्र, 239 से 242। भाग 9 पंचायतें, 243 से 243 अड़ों तक। भाग 9 को नगर पालिकाएँ, 243 तो से 243 यो और 6 तक। भाग 9 ख सहकारी समितियाँ, 243 यो ज से 243 यो 9। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, 244 से 244 क। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, 245 से 263। विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। भाग 12 वित्त संबंधी संविधाएं और वाद, 264 से 300 क। अध्याय 1 वित्त, अध्याय 2 उधार, अध्याय 3 संपत्ति संविधाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद। अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323। अध्याय 1 सेवाएं, अध्याय 2 लोक सेवा आयोग। भाग 14 को भाग 15 देखिए निर्वाचन, 324 से 329 को। भाग 15 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 330 से 342 को। भाग 17 है राजभाषा, 343 से 351। अध्याय 1 है संघ की भाषा, अध्याय 2 है क्षेत्रीय भाषाएं, अध्याय 3 है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा, अध्याय 4 है विशेष निर्देश। भाग 18 है आपात उपबंध, 352 से 360। भाग 19 है प्रकीर्ण, 361 से 367। भाग 20 है संविधान का संशोधन, 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 369 से 392। भाग 22 है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो इस तरह से भारतीय संविधान के पूरे 22 भाग कंप्लीट हुए। तो भाग 14 जो था को था अधिकरण था, 323 क से 323 ख था, जो कि इसमें कट गया था। संविधान में अब अनुच्छेद, चौथा चैप्टर। भारतीय संविधान में वर्तमान में 26 नवंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। कुछ प्रमुख अनुच्छेद देख लेते हैं एक दृष्टि में। अनुच्छेद 1 है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। 14 है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। 19 वाक स्वातंत्र आदि विषय
कुछ अधिकारों का संरक्षण। 20 है वाक स्वतंत्रता मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 को है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 है अंतःकरण को और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 39 है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 को है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अभी जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं, तो एक साथ है ये। अनुच्छेद 43 को सहकारी समितियों का संवर्धन। 44 है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। 48 को पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 को मूल कर्तव्य। 52 है भारत का राष्ट्रपति। 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। 57 है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 61 है राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाला महाभियोग की प्रक्रिया। 66 है उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 70 है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 72 है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की ये शक्ति है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी के दंड कोई आदेश मिला तो उसको क्षमा कर सकता है या उसको निलंबन कर सकता है, उसमें परिहार मतलब उसमें कमी, परिहार या लघुकरण मतलब कमी कर सकता है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 75 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 है भारत का महान्यायवादी। 79 है संसद के गठन का प्रावधान। 80 है राज्यसभा की संरचना। 81 है लोकसभा की संरचना। 83 को है राज्यसभा एक अस्थायी सदन। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 101 लोकसभा द्वारा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर टाई होने पर। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 धन विधेयक की परिभाषा। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 148 भारत का नियंत्रक एवं अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की ये राज्यपाल की शक्ति है। जो राष्ट्रपति की शक्ति वहाँ थी 72 में, वही यहाँ 161 में राज्यपाल की है। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 164 है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना, अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उसके पद की शर्तें। 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रीट्स निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 243 क ग्राम सभा। 243 ख पंचायतों का गठन। 243 ग पंचायतों की संरचना। 243 घ पंचायतों में स्थानों
का आरक्षण। 243 ज पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 ठ नगर पालिकाओं का गठन। 243 य क नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 य घ जिला योजना के लिए समिति। 243 य का झ सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा के बारे में प्रावधान। 267 भारत की आकस्मिकता निधि। 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा निष्प्रभाव हो गया है। 332 राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। 344 राजभाषा आयोग। 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। और 360 जो वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। 368 संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। तो इस तरह से जितने इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद थे ये सारे अनुच्छेद हमारे संविधान से कंप्लीट हुए। अब पांचवा जो चैप्टर है अनुसूची। मूलतः भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च अधिकारियों का वेतन के बारे में है। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित प्रावधान है और 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध है। नोट: 9वीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, 10वीं अनुसूची को 52वें संशोधन अभियान 1985 द्वारा, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा तथा 12वीं अनुसूची को 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का भी हम लोग यहीं रोकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।